एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चेकमेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से एक फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है जीएस का, जिसमें हम कंप्लीट जीएस पढ़ेंगे। और जीएस को हम 4 पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। पहले हम पॉलिटी पढ़ेंगे, देन आफ्टर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी और उसके बाद साइंस। साइंस को भी हम 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। काफ़ी बच्चों का क्वेरीज आ रहा था कि सर जीएस में जो है वो स्कोर बूस्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कि आपका स्कोर कैसे जीएस में आता है, आपका 25 में से 22 23 कैसे आता है। तो मैंने उनको सबको समझाया कि हम इस तरीके से डिटेल में सिलेबस को कंप्लीट करेंगे जीएस का, ताकि आपका स्कोर भी 25 में से मिनिमम तो है आपका 70 to 18 मार्क्स तो कवर होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे 25 आउट ऑफ 25 आपका स्कोर है। तो जो आपका जो जीएस का जो बैच होगा 1 मार्च से शुरू, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी को हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम थ्योरी के बाद हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री को भी हम इसी तरीके से कवर करेंगे और देन आफ्टर हम ज्योग्राफी। और जो साइंस होगा, सबसे पहले हम साइंस में बायोलॉजी पढ़ेंगे, देन आफ्टर उसके बाद फिजिक्स पढ़ेंगे और लास्ट में हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत जीएस में काफ़ी बड़ा सिलेबस है, तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपको जो एग्जाम में आता है, जो आपका एक की पॉइंट होता है एग्जाम में, जो आपका जो एग्जामिनर होता है क्या आपसे रिक्वायरमेंट करता है एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, जितने भी गवर्नमेंट के ऑल एग्जाम में। ठीक है, तो हम उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कवर करेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, और मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि हम इस तरीके से 45 डेज के अंदर कंप्लीट जीएस कर देंगे कि आपको जब आप 45 डेज बाद अपना स्कोर देखोगे जीएस में, तो आप सब हैरान हो जाओगे देखकर कि वाकई में सही कह रहे थे सर कि हमारा जो स्कोर है एक्चुअल में बूस्ट हो गया है। ठीक है, तो अगर मेरा नाम जो है सचिन चौहान है, मैंने डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर चुका हूँ। डीएसएस भी मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, सीजीएल में प्री क्वालिफाई कर चुका हूँ और एयरपोर्ट अथॉरिटी भी मैं क्रैक कर चुका हूँ और इंडियन कोस्ट गार्ड भी क्रैक कर चुका हूँ। ठीक है, उसमें मैं छोड़ चुका हूँ जॉब इंडियन कोस्ट गार्ड की। और एयरपोर्ट अथॉरिटी में मैं आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, अभी मेरा मेडिकल हुआ है। और बाकी मैंने एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी क्रैक कर चुका हूँ, बीआईएस का, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, और आईजीसीआर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, उसमें भी मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड था। ठीक है, किसी कारण से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया उसको। तो बहुत से एग्जाम है जो क्रैक कर चुका हूँ मैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, और मैं भी इसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा जिस तरीके से मेरी स्ट्रेटेजी होती है एग्जाम को क्रैक करने की और जीएस को इम्प्रूव करने की, वो मैं अपनी स्ट्रेटेजी सारी शेयर करूंगा आपके साथ। और जो मेरा जो सिलेबस है होगा जीएस का, उसमें मैं आपको क्या क्या चीज़ दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और डेली क्लासेज आएगी 1 मार्च से, और आपको जो डेली क्लासेज आएगी वो 11 बजे क्लासेज आएगी मॉर्निंग में। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, एक पेन और एक कॉपी लेनी है। ठीक है, और डेली 11 बजे आपको मैं आपके साथ लाइव आऊँगा और पूरा 1 से 1.5 घंटे की वीडियोज़ में हम डेली चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, हमारा कोशिश रहेगा कि हम पॉलिटी को 8 दिन में कवर करेंगे और देन आफ्टर उसके बाद हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी और इसी तरीके से हम साइंस कवर करेंगे। ठीक है, और आप इस तरीके से कवर करेंगे कि अगर मैं जो चीज़ मैं बोलूँगा बस आपको उतना ही फॉलो करना है, उसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत है और ना किसी की पीपीटी पढ़ने की ज़रूरत है। मैं जो आपको कंटेंट दूंगा आप बिलीव करना उस पर, मैं आप पे भरोसा करूंगा, आप मुझ पर भरोसा करना। ठीक है, मैं इतना करा दूंगा आपको जीएस कि आप 45 डेज के बाद अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखोगे, ये 100% मैं आपको श्योर करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं 1 मार्च को। ठीक है, और 1 मार्च से आपकी क्लासेस शुरू होगी और जीएस की पहली क्लास आपकी पॉलिटी से शुरू होगी। ठीक है, 11 बजे मिलते हैं 1 मार्च को। जय हिंद। तो हमारा बैच है 1 मार्च से जो शुरू होने वाला है जीएस का फाउंडेशन बैच, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस बैच की डिटेल जानेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में तो जो आपका जो 45 डेज का जो बैच चल रहा है जीएस का 1 मार्च से जो शुरू होगा, उसमें हम पॉलिटी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस को कवर करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो ये सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं इसमें। 1 मार्च से हमारा बैच शुरू होगा और 45 दिन तक बैच चलेगा। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस बैच की खासियत है, जो इस बैच है इसका नाम है विजय पथ बैच रखा है मैंने। ठीक है, तो इसमें हम डेप्थ क्लासेस पढ़ेंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। देन आफ्टर ऑथेंटिक मटेरियल मिलेगा आपको। ठीक है, प्रॉपर रिवीजन मिलेगा। आप 4 दिन क्लासेस लेंगे, 5 दिन क्लासेस पढ़ने के बाद आपको सैटरडे और संडे आपको रिवीजन मिलेगा, जो आपने 4 दिन 5 दिन पढ़ा है। ठीक है, प्रॉपर आपको रिवीजन में होगा। मॉक टेस्ट मिलेगा आपको संडे के दिन। एनालिसिस अच्छी तरीके से करवाया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आप जो एक क्लासेस है इसकी 1 मार्च से शुरू होने वाली है। ठीक है,
तो 11 बजे से इसकी क्लासेस शुरू होगी, ठीक है। 1 मार्च से जो आपकी क्लास आएगी, पहली क्लास जो होगी वो 11 बजे से शुरू होगी, 11 AM पर डेली आपकी क्लासेस आएगी। बस आपको 11 AM पर जुड़ जाना है मेरे साथ, ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और डेली आपकी क्लासेस चलेगी 11 AM पर। आपका जो भी काम होता है आप 11 AM तक फ्री हो जाना, ठीक है। मिनिमम आपकी 1 से 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है, ठीक है। 1 हार की तो होगी, इससे ज्यादा ही होगी, ठीक है। 1 से 2 घंटे की क्लास होने वाली है, ठीक है। पर डे आपकी 1 से 2 घंटे की क्लास होगी, ठीक है, जिसमें हम डिटेल पढ़ेंगे एकदम बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। कोर्स का ड्यूरेशन मैंने आपको बता ही दिया है। कोर्स ड्यूरेशन जो है 45 डेज का है। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चलेगी, देन आफ्टर उसके 2 डेज आपकी रिवीजन होगा जो आप पढ़ेंगे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे तक जो आप पढ़ेंगे, उसके बाद सैटरडे आपका रिवीजन होगा और संडे को आपका मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? देखते हैं हम सब्जेक्ट जो है, मैंने बता ही दिया आपको, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस, ठीक है। साइंस भी हम 3 कैटेगरी में है, फिजिक्स आपका, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया, ठीक है। आपको पता होगा कि जो बायोलॉजी है, अगर इसमें मेजर सब्जेक्ट देखा जाए, मेजर पोर्शन जो होता है किसी भी एग्जाम का, खासकर रेलवे, वो बायोलॉजी से ज्यादा पूछता है। बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा होता है इसमें, एसएससी में भी बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी थोड़ा सा जो इसके टर्म होते हैं काफी डिफिकल्ट बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। जनरली पीसीएम वाला जो स्टूडेंट होता है वो पढ़ता नहीं है, ठीक है, बायोलॉजी को स्किप कर देता है 12th क्लास में, ठीक है। तो इसको हम कवर करेंगे अच्छे से, केमिस्ट्री को भी अच्छे से कवर करेंगे एंड फिजिक्स से। ईच आपको देखें तो आप 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से और 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है रेलवे में, ठीक है। तो बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा होता है, ठीक है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस एकदम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है, इस बैच में। इस बैच की एक खासियत है, आपको किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं आपको कंटेंट दूंगा, बस आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, मेरे साथ डेली क्लासेस में जुड़ना है, ठीक है, और डेली क्लासेस को अटेंड करना है, तभी आपके लिए बेनिफिट होगा। बीच में छोड़ दे के चले जाओगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक क्लास एक दूसरे से लिंक होती जाएगी, ठीक है। जो हम क्लास 1 में पढ़ेंगे फिर वो कुछ ना कुछ लिंक होगा क्लास 2 में, फिर क्लास 3 में, इस तरीके से, ठीक है। तो सब्जेक्ट का डिवीजन देखते हैं, कौन सी कितने दिन क्लासेस चलेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लास का डिवीजन दे रखा है मैंने। पॉलिटी जो होगी बेटा हमारी 8 दिन तक चलेगी, ठीक है। 8 क्लासेस हमारी पॉलिटी की आएगी और 8 डेज के अंदर हम पूरा पॉलिटी कवर कर देंगे, ठीक है। वैसे बहुत बड़ा है, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है, पढ़ने का कोई अनुमान नहीं है, जीएस बहुत है, ठीक है, काफी डेप्थ में, लेकिन हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। हम रिलेवेंट चीजें पढ़ेंगे, इरेलेवेंट चीजें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर रिलेवेंट चीजें पढ़ोगे तो ही आप एग्जाम निकाल पाओगे, ठीक है। और इरेलेवेंट पढ़ोगे, पढ़ने के लिए तो कुछ भी है, पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको मैं जो बताऊंगा, मैं जो पढ़ाऊंगा भाई इस यूट्यूब चैनल पर, बस आपको प्रॉपर नोट्स कंपाइल करने हैं उसके, ठीक है। हिस्ट्री की भी आपकी 8 क्लासेस आएगी, ठीक है। ज्योग्राफी की आपकी 9 क्लासेस चलेगी, ठीक है, 9 दिन तक क्लासेस चलेगी। पर डे 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस होगी। साइंस का आपका 20 दिन क्लासेस चलेगी, ठीक है। 20 डेज का आपका तीनों सब्जेक्ट कवर करेंगे, 10-10 दिन, ठीक है। 8-8 दिन मान के चल लो, बायोलॉजी 8 दिन, केमिस्ट्री 8 दिन, बाकी फिजिक्स हो गया, ठीक है। तो ये आपकी क्लासेस चलेगी, ठीक। इसमें जो एग्जाम कवर करेंगे एसएससी के जितने भी एग्जाम है, ठीक, प्लस रेलवे हो गया, प्लस स्टैटिक जो आपके स्टेट के जो क्या बोलते हैं स्टेट एग्जाम होगी, ठीक है। सेंट्रल लेवल के एग्जाम, कोई सी भी एग्जाम आप कह सकते हैं, जैसे डीएसएस भी हो गया, अभी रेलवे का आया, डीएफसीसीआईएल का आया है, ठीक है। डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज हम कवर करेंगे, इन सब एग्जाम को टारगेट करेंगे हम, ठीक है। और जो बेस होता है आप सबको पता है, बेस जो है आपका, ठीक है, वो एसएससी ही है, एसएससी जैसा ही हर चीज उसमें सिलेबस आता है, ठीक है। बहुत से बच्चे सीजीएल की तैयारी करते हैं, उसमें जीएस अब मेंस में 75 मार्क्स का आता है, ठीक है, और आपका प्रीलिम्स में 50 मार्क्स का रहता है वेटेज। हालांकि प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई रहता है, लेकिन मेंस में आपके काउंट होते हैं, ठीक है। तो प्री प्लस मेंस हम इसमें दोनों कवर करेंगे, ठीक है। इस तरीके से नहीं कि हम प्री कवर कर देंगे फिर मेंस के लिए अलग बैच, हम प्री प्लस मेंस एक साथ लेके चलेंगे, इतना कवर कर लेंगे कि आपको मेंस का बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी बैच में कवर करवा देंगे जीएस का। बस आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है, डेली क्लासेस अटेंड करनी है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, आपको एक पेन एक कॉपी लेके बैठना है, ठीक है, मेरे साथ, और क्लासेस में जुड़ जाना है, और जो मैं पढ़ाऊंगा उसको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो मिलता है 1 मार्च को क्लासेस, फर्स्ट क्लास आपकी पॉलिटी से शुरू करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद।